भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। यही हरि नाम, यही हरि धाम, यही ये जग मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दरस कराने वाला। यह शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दरस कराने वाला। ओ यह शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दरस कराने दुख हरणी, सुख करणी यह दुख हरणी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। तेरी भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती।
घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम यही ये प्रभु महिमा की आरती पापियों को पाप से है तारती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती 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 सच्चिदानंद रूपा विश्वोत्पत्त्यादि तापत्रय विनाशा श्री कृष्णाय वयं नमः नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये बर्हपीडं नटबर्वपु कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रद्वासककनककपीशं वैजयन्तीं च मालाम् रन्ध्रान् वेणुरधरसुदया पूरयन् गोपवृन्दे वृन्दारण्यं स्वपदरमणम् प्रावीशद्गीतकीर्ति मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः गोविन्दाय नमो तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन
तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोल सद्गुरुदेव भगवान की जय हो, भक्तवत्सल भगवान की जय हो, वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, सावरिया सरकार की जय हो, श्री शंकर भगवान की जय हो, हनुमान जी महाराज की जय हो, सत्य सनातन धर्म की जय हो। हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल, हरि बोल। हरि बोल। जय जय श्री राधे। एक कोर कृपी कर दो लाडली श्री राधे। एक और कृपा की कर दो लाडली श्री राधे। एक कोर कृपा की कर दो लाडली श्री राधे। एक और कृपा की कर दो लाडली श्री राधे। लाडली श्री राधे, लाडली श्री राधे। और कृपा की कर दो लाडली श्री राधे। आसी की झोली भर दो लाडली श्री राधे। उदासी की झोली भर दो लाडली श्री राधे। बरसाने वाली की हरि बोल। मैं तो राधा राधा सदा ही रटूं। मैं तो राधा राधा सदा ही रखूं। मैं तो राधा राधा सदा ही रटूं। मैं तो राधा राधा सदा ही रखूं। कभी द्वारे से लाडली के ना हटूं। 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 मेरे शीश कमल तक धर दो स्वामी श्री राधे। मेरे शीश कमल पग भर दो लाडली श्री राधे। कर दो राधे। एक और कृपा की कर दो लाडली श्री राधे। बरसाने वाली की हो
की व्यथा सब हर लो लाडली सी राधे। एक और कृपा की कर दो स्वामिनी श्री राधे। एक और कृपा की कर दो लाडली सी राधे। काशी की झोली भर दो स्वामिनी श्री राधे। काशी की झोली भर दो लाडली सी राधे। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। 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 बरसाने वाली राधा 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 राधा। परम धन राधा श्री राधा श्री राधा। परम धन राधा श्री राधा श्री राधा। परम धन राधा श्री राधा श्री राधा। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। मोहन की प्यारी राधा 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 राधा। मोहन की प्यारी राधा 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 राधा। जीवन धन राधा 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 राधा। जीवन धन राधा 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 राधा। भक्तों की प्यारी राधा श्री राधा श्री राधा। भक्तों की प्यारी राधा श्री राधा श्री राधा। बरसाने वाली राधा 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 राधा। बरसाने वाली राधा 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 राधा। कान्हा की प्यारी राधा 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 राधा। भानु की प्यारी राधा 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 राधा। हमारी प्यारी राधा श्री राधा श्री राधा। हमारी प्यारी राधा श्री राधा श्री राधा। बरसाने वाली राधा श्री राधा श्री राधा। हमारी प्यारी राधा श्री राधा श्री राधा। हमारो धन राधा 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 राधा। हमारो धन राधा 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 राधा। हमारो धन राधा श्री राधा श्री 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 राधा। राधे राधे जय 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 राधे 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 हरि बोल बरसाने श्याम सुंदर भगवान की जय, सांवरिया सरकार की जय, हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल। जय जय श्री राधे श्याम। सच्चिदानंद घन परम ब्रह्म परमेश्वर परमात्मा भागवत स्वरूप नारायण बैकुंठनाथ चार भुजानाथ
द्वारिकाधीश पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर श्री हरि के चरणारविंद में नमन करते हुए उनकी मधुर पतित पावनी कलिमल हारिणी हृदय को आनंद सुख प्रदान करने वाली महिमा ज्ञान गंगा में हम आप सभी अपने मन का अवगान करेंगे। श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वताम ते, श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वताम ते, निर्विश्य कर्ण विवरेर हरतोंगतापम, रूपम दृशाम दृशिमताम लिखार्थलाभम, त्वयच्युता विशति चित्तमपत्रपम में। रुक्मिणी जी कृष्ण भगवान को बचपन से चाहती थी। रुक्मिणी जी कौन है? भगवान नारायण की शक्ति है, सेविका है, अखंड सेविका, दासी है, उनकी धर्म पत्नी है, अखंड जोड़ी है अमर नारायण और लक्ष्मी की। तो महाराज भगवान श्री हरि जब अवतार लेते हैं पूर्ण रूप में, तो लक्ष्मी जी भी अवतार लेती है, उनकी सेवा में हाजिर रहती है साथ के साथ। तो भगवान ने राम रूप में अवतार लिया तो लक्ष्मी सीता के रूप में पधारी, और यहाँ भगवान कृष्ण द्वारिकाधीश बने हैं तो लक्ष्मी जी, लक्ष्मी भी कौन सी है? महालक्ष्मी है। नारायण के अनेक रूप हैं जिनमें जो महानारायण है उनकी अर्धांगिनी महालक्ष्मी है। पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर है कृष्ण भगवान द्वारिकाधीश। द्वारिकाधीश का ब्याह कल हमने किया भीष्मक नगर। लक्ष्मी जी का अवतार भीष्मक नगर में एक भीष्मक राजा के घर कन्या रूप में हुआ जन्म। भीष्मक राजा धार्मिक थे, आध्यात्मिक थे, सत्संगी थे। उनके घर में साधु संत भक्त लोग आते जाते रहते थे और नारद जी महाराज आते थे बार बार। तो रुक्मिणी के जो पिताजी है महाराज भीष्मक, वह देवऋषि नारद जी के साथ भगवान की ईश्वर की चर्चा किया करते थे। नारद जी भगवान हरि की महिमाएं सुनाते थे विभिन्न भांति भांति से, और रुक्मिणी जी के पिताजी रुचि लेकर सुना करते थे। रुक्मिणी उस समय छोटी थी। रुक्मिणी जी की भी भगवान के प्रति अपने आप ही स्वतः प्रवृत्ति है। तो रुक्मिणी जी अपने पिताजी के साथ सत्संग सुनने जाती थी। तो जब वो बिल्कुल छोटी थी, बच्ची थी, तभी उन्होंने कृष्ण भगवान की महिमा सुनी देवऋषि नारद जी के मुखारविंद से। वो महिमा सुन के ही लक्ष्मी ने मनी मन में संकल्प कर लिया था कि मैं विवाह करूंगी तो कृष्ण ठाकुर जी के साथ ही करूंगी, अन्य से विवाह नहीं करूंगी। अब ब्याह का समय आया और भाइयों ने दूसरी जगह सगाई कर दी, दूल्हा भी आ गया, बारात भी आ गई। रुक्मिणी जी उदास दुखी होके बैठी तो उनके जो गुरुजी थे, कुल गुरुजी समझ गए कि भाई बेटी दुखी है। तो गुरुजी ने आकर के पूछा कि भाई समस्या क्या है? तो रुक्मिणी जी ने बताया कि देखो घर वाले इस राक्षस के साथ ब्याह कर रहे हैं और मैं तो द्वारिकाधीश की हूँ, तो बताओ गुरुजी इसमें दुखी नहीं होंगे तो क्या करेंगे? तो गुरुजी ने कहा कि तू बता मैं क्या सेवा कर सकता हूँ। रुक्मिणी जी ने कहा कि अगर आप संदेशा पहुंचा सको द्वारिकाधीश का तो बहुत आपकी कृपा होगी।
रुक्मिणी जी ने एक पत्र लिखा और उसमें भगवान कृष्ण से प्रार्थना लिखी। अब महाराज उस पत्र में क्या लिखा हुआ था, उसमें भगवान के गुणों की महिमा, भगवान के रूप की महिमा, भगवान की महानता, भगवान की दया करुणा, भगवान की उदारता, भगवान की प्रशंसा उसमें लिखी गई थी। तो महाराज किसी व्यक्ति को रिझाने के लिए उसकी प्रशंसा की जाती है। तो संसार में किसी को प्रशंसा करते हैं ना, वो तो छल कपट से भरी होती है। भक्ति में भी भगवान की प्रशंसा की जाती है, लेकिन भक्ति में जो प्रशंसा कर रहा है वो वास्तव में ही प्रशंसा कर रहा है, तब तो भगवान प्रसन्न होते हैं। तो रुक्मिणी जी कहती है कि श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर श्रणवताम ते निर्विषय कर्ण विवरेर हरतोंग तापम। इस संसार का प्रत्येक जीव 3 प्रकार के दुखों से जल रहा है। हर जीव जल रहा है। जैसे जंगल में आग लग जाती है ना, जंगल में आग लगती है ना, तो जंगल के सारे जीव जंतु कीट पतंग झुलस जाते हैं बेचारे। ऐसे ही ये संसार भी एक जंगल है। ये भवाटवी है, भवाटवी। भवाटवी यानी यहाँ भागवत में 5वें स्कंद में नारद जी महाराज ने बताया कि संसार भवाटवी है, जंगल है। और ये जो जीव है ना, ये समझो कि एक व्यापारी है। उसको सरलता से समझाया गया कि एक बार एक व्यापारी धन कमा के और धन की पोटली सिर पर रख के और वो जंगल से जा रहा था। तो जैसे ही उसने अंदर गहरे जंगल में प्रवेश किया, और जंगल में रहते थे चोर डाकू लुटेरे, अकेला उस आदमी को समझ के लुटेरे उसके पीछे लग गए। वो लुटेरे कितने थे? 6 लुटेरे थे। 6 लुटेरों ने उस व्यापारी को पकड़ा और उसका धन लूट लिया, और धन लूट के मार पीट के उसको छोड़ दिए। अब महाराज धन लूट, बड़ी मुश्किल से तो उसने धन प्राप्त किया था, और अब वो धन लूट गया तो वो आदमी बड़ा दुखी हो गया, बहुत बेचैन घायल सा हो गया। भारी पीड़ा हृदय में हो रही है धन लूट जाने की। और लेकिन अब जान का खतरा और है, क्योंकि चारों तरफ जंगल है, तरह तरह के जानवर, खूंखार जानवरों की आवाजें आ रही है। तो डर है कि कोई हमला नहीं कर दे। अब वो जैसे तैसे दुखी होकर उस जंगल के रास्ते पर आगे बढ़ा, तो देखा सामने झाड़ियों में एक बड़ा भारी शेर गरज रहा था। शेर की नजर उस व्यक्ति पर पड़ी, व्यापारी पर, और वो शेर व्यापारी के ऊपर टूट पड़ा। जैसे ही भागा उसके पीछे, तो वो व्यक्ति बचने के लिए जोर से भाग करके एक पेड़ के ऊपर चढ़ गया। पेड़ पर शेर चढ़ नहीं सकता। अब महाराज बचने के लिए पेड़ पर चढ़ा, तो क्या देखा कि उस पेड़ के 3-4 डाले थे, शाखाएं थी। तो वो जो एक आड़ी शाखा थी उस पर चला गया, ऊपर वाली शाखा पर नहीं गया, क्योंकि ऊपर वाली शाखा पर एक जहरीला सांप लिपटा हुआ था, अजगर जैसा सांप लिपटा हुआ था। अब वो सिंह नीचे पेड़ की जड़ में खड़ा खड़ा ऊपर मुंह करके खाने के लिए धाड़ रहा है। भाई ये आदमी थोड़ा भी नीचे आ जाए तो शेर खा जाए उसको। और ऊपर पेड़ पर चढ़ते ही उस सांप की नजर पड़ी उस व्यक्ति पर। तो वो सांप भी अपनी आंखें खोल के और धीरे धीरे सरकने की कोशिश करने लगा। सांप सोच रहा है कि मैं निगल जाऊं तो 10-15 दिन की जा पड़े, मेरा भोजन हो जाए। तो महाराज उधर सांप की नजर पड़ रही है, इधर से सिंह ताक लगा रखा है। अब उस व्यक्ति ने क्या किया, वो उस पेड़ के नीचे कुआं था, कुआं, अंधा कुआं था।
उस अंधे कुएं में एक जहरीला नाग कोबरा बैठा था। अब अगर वो नीचे उतरता है तो सांप है, ऊपर वाली शाखा पर जाता है तो नीचे तो शेर है, सिंह है, ऊपर वाली शाखा पर अजगर लिपटा है, और कुआं में कूदे तो वहां कोबरा बैठा है जहरीला। तो उसने क्या किया कि पेड़ की जो आड़ी शाखा थी ना, उस शाखा को दोनों हाथों से पकड़ के वो लटक गया। अपने आप को सोचा कि अब मैं न पेड़ पर हूँ न नीचे हूँ, अब मुझे शेर भी नहीं खाएगा और वो ऊपर वाला भी नहीं खाएगा। मन को शांति दिया और तो क्या, वैसी बात हो गई जैसे कबूतर बैठा था, सामने बिल्ली दिखाई दी। बिल्ली उस कबूतर को देख रही थी घूर घूर के, तो कबूतर डर के मारे क्या किया, उड़ा नहीं, आंखें बंद कर ली। तो कबूतर आंखें बंद करके सोच रहा है कि बिल्ली गई, अब बिल्ली नहीं है, तो आंखें बंद करने से बिल्ली थोड़ी चली गई, बिल्ली तो है और वो तो शिकार करेगी। पर कबूतर आंखें बंद करके अपने मन को शांति दे रहा है, भाई बच गया। ऐसे ही है, उस शाखा पर लटक करके और अपने को मान लिया कि मैं सुरक्षित हूँ। फिर क्या हुआ, वो जैसे ही लटका तो ऊपर एक दूसरी शाखा और थी, उसमें मधुमक्खियों का छत्ता लगा हुआ था। उस छत्ते में बहुत सारा शहद भरा था। उस शहद की एक एक बूंद टपक 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 रही थी। अब महाराज में बस शहद की बूंदा तो टपक रही थी, पर कंडा टपक रही थी, कडार पड़ रही थी, बे 20 सिद में पड़ रही थी, जेड़ा वो लटक रही हो। तो शहद की बूंद आर बिका ऊपर वाला होठ पर पड़ी, होठ पर पड़ता है वो चाट्यो तो मीठो लगे। फिर दूसरी बूंद पड़ी, फिर अब वो तो सीधो भी को तो पूरो ध्यान हाथों तो पकड़ में लियो डालन, और भी शेर ने भी भूल गयो, ऊपर अजगर ने भूल गयो और नीचे कोबरों से बिन भी भूल गयो, और दोनों हाथों डालन पकड़े भी को पूरो चेतो शहद में लाग गयो। और शहद को जो मिठास जो स्वाद है उसमें वो इतना तल्लीन हो गया, सब कुछ भूल गया। अरे एक तीसरो खतरो और आयो, फिर चौथो पांचो क्या, 2 ऊंदरा आया, धोलो और कालो, दोनों ऊंदरा आ और वो जी ढाली पर लटक में लो जो बिनी काटवा लग गया। अब ऊंदरा ढाली काट रहे जी पर लटक रही हो, जी पर चारों तरफ काल मंडरा रही है, पर फिर भी वो भयभीत कोने काल से बचवा को कोई उपाय कोने, वो भी शहद में मस्त है रही है। वो जो बूंदा पड़ रही जी में वो यहाँ सब कुछ भूल गयो, जाने वो आई ही रहो। अब महाराज काटता 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 जी बड़ डाली कटी और धम के नीचे जार पड़ियो, और नीचे जार पड़ता ही कोबरा उसको डस लिया और काल के मुंह में चला गया। नारद जी महाराज कहते हैं ये कहानी किसकी है, ये उस व्यापारी की नहीं है, ये हम प्रत्येक जीव की कहानी है। ये जंगल, ये संसार जंगल है, यहाँ तरह तरह के खतरनाक जीव रहते हैं, एक दूसरे की हिंसा करने वाले, एक दूसरे को भय देने वाले, एक दूसरे को तकलीफ देने वाले, पीड़ा देने वाले, संकट में डालने वाले। क्यों? सबके शत्रु है कि नहीं? संसार में सबके शत्रु होते हैं, और शत्रु खाली इंसान ही नहीं होता, इंसानों की शत्रुता होती है, रोग होता है, तरह तरह के अभाव, तरह तरह का भय। तो ये जंगल खतरनाक जंगल है, जंगल में सुख कहाँ। और महाराज इस जीव के पास धन तो घणो, क्यों भगवान का अंश है ना, तो इसके पास सद्गुण रूपी धनों की खूब खजाना है, सद्गुण रूपी खजाना अंतःकरण में भरा पड़ा है। लेकिन जैसे ही ये जीव रूपी व्यापारी संसार रूपी जंगल में आया और 6 डाकुओं ने हमला कर दिया। 6 डाकू कौन से? 5 ज्ञान इंद्रियां और 1 मन। ये 6 डाकू इस जीव के सुख रूपी गुण रूपी खजाने को निरंतर लूटते ही रहते हैं। तो
अगर देखो हमारा मन, जीव का मन जब तक जीव के बस में नहीं होता है ना, तब तक उसका मन उसका सबसे बड़ा शत्रु है। जीव का सबसे बड़ा शत्रु कौन है? उसका बिगड़ा हुआ मन। बिगड़ा हुआ मतलब गलत काम करने वाला ही नहीं, बिगड़ा हुआ का तात्पर्य है जो उस जीव के बस में नहीं है, जीव के कंट्रोल में नहीं है, उसका खुद का मन। जिसकी बुद्धि, जिसका मन, जिसकी आंखें, जिसके कान बस में नहीं है, आंख के द्वारा और कान के द्वारा यह संसार तीव्र गति से निरंतर हमारे अंदर जाता है। तो महाराज आंखें अगर अच्छा देख रही है तो अच्छा ही जा रही है, बुराई देख रही है तो बुरा जा रहा है। कान क्या सुन रहे हैं वो ही चीज अंदर जा रही है, और जो अंदर जा रहा है ना आदमी का वैसा ही निर्माण हो रहा है। भाई जो मसाला जाएगा उसी से तो जीव का अगला रूप बनेगा ना, जैसा मसाला वैसा ही रूप बनेगा। तो इसलिए ये जीव ही व्यापारी है, इंद्रिया मन इसके ये डाकू है, संसार जंगल है और काल रूपी खतरा चारों तरफ मंडरा रहा है। और ये जन्म से लेकर मृत्यु के बीच में जो जीवन रूपी शाखा है, जीवन रूपी शाखा, उम्र की शाखा, आयु रूपी शाखा पर ये जीव लटका हुआ है। और ये सफेद और काला रंग का जो चूहा है ना, ये कौन है? ये है रात और दिन। रात और दिन निरंतर कतर कतर करते हुए हमारी उम्र को काट रहे हैं, हमारी उम्र को घटा रहे हैं। फिर भी ये जीव मस्त हो रहा है, इसको होश ही नहीं है कि ये कटेगा और कटते में पड़ूंगा। तो कुछ तो तैयारी करूं, चिल्लाऊं, रोऊं, किसी को पुकारूं कोई मुझे बचा सके। तो बचने की कोई तैयारी नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा? इसका चेता कहाँ है? इसका चेता है उस शहद में। तो महाराज ये टपकने वाला शहद क्या है जो जीव के मुंह में आ रहा है? ये शहद है संसार के छोटे मोटे सुख, व्यक्ति, वस्तु, स्थान, क्रिया आदि से मिलने वाला जो सुख है ना, वही शहद है। और इस शहद में जीव तल्लीन होकर भूल गया कि एक दिन मैं, मेरी डाली जिस पर लटक रहा हूँ वो कटने वाली है और मैं खतरे में पड़ने वाला हूँ। तो मैं बचने का कुछ उपाय करूं भाई। अगर वो लटका हुआ आदमी चिल्लाता, पुकारता, तो उसके पुकार सुन के कोई तो आता जरूर। ऐसे ही ये जीव भी अगर पुकारे ईश्वर को और सदगुरु को, तो महाराज ये सदा सदा के लिए बच सकता है। काल, आगे काल के मुंह में जाने से ये बच सकता है। तो श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शरणवतामते, निर्विश्य कर्ण विभरेर हरतोंगतापम, रूपम दृशाम दृशिमतामलिखार्तलाभम, त्वया च्युता विसति चित्तम पत्रपम में। जीव के अंग अंग में 3 प्रकार की अग्नि लगी हुई है। दुख, आध्यात्मिक, आदि देविक, आदि भौतिक। मन दुखी है, शरीर दुखी है, प्रकृति से दुखी है। कभी ज्यादा बरसात होती है, कभी कम होती है, कभी भूकंप आता है। प्रकृति से दुखी, शरीर में आदि व्याधि रोग हो रहे हैं, उससे दुखी। और मन में, मन की इच्छाओं की पूर्ति नहीं हो रही है, मन जैसा चाहता है वैसा हो ही नहीं रहा है, तो दुखी। कोई हानि हो गई तो दुखी। इस मन ने संसार में जिस जिस से रिश्ता नाता जोड़ रखा है, उस व्यक्ति के कुछ हो गया तो दुखी। खुद के दुख से दुखी, दूसरों के दुख से दुखी, चैन है ही नहीं। तो ये आग जल रही है, हर जीव के जल रही है ये। लेकिन इस अग्नि में भी उसको ताप कम अनुभव हो रहा है उस शहद के चक्कर में। शहद की मिठास मिल रही है ना थोड़ी थोड़ी। तो महाराज रुक्मिणी जी कहती है कि प्रभु, प्रत्येक जीव का अंग जल रहा है, लेकिन कोई भाग्यशाली जीव आपकी महिमा, आपके गुणों को, आपके रूप को अपने कानों के द्वारा सुन ले, नेत्रों से दर्शन कर लेता है
और आपका स्वरूप जीव के हृदय में पहुंच जाता है, हृदय में पहुंच जाता है, तो उसके हृदय में लगी हुई सारी आग बुझ जाती है और हृदय शीतल हो जाता है, शांत हो जाता है। भगवान शांत है, शांताकारम उनका नाम है। तो जिस दिन जीव के हृदय में भगवान उतर जाए, उस दिन उसकी ये तीनों प्रकार की जो ताप है ना, ये भस्म हो जाएगा। जैसे सूरज उगता है और सूरज उगते ही अंधेरा गायब, ऐसे ही जिन जिन महापुरुषों के हृदय में भगवान उतरा, उनका तीनों प्रकार का ताप समाप्त हो गया। कात्वा मुकुंद महलती कुलशील रूप, विद्या वयो द्रवीण धाम विरात्म तुल्यम, धीरापतिम कुलवती न वृणीत कन्या, कालेन्द्र सिंह नरलोक मनोभिरामम। वैसे जो ईश्वर है ना, भगवान है ना, वो रुक्मिणी जी कहती है कि आप तो इतने बड़े हो, इतने महान हो, हर चीज में, सुंदरता में देखो, गुणों में देखो, ज्ञान में देखो, वैराग्य में देखो, धन संपत्ति ऐश्वर्य में देखो। आपने तो एक छोटो सी मकान से और भगवान का अनंत कोटि ब्रह्मांड रूपी मकान बंगला से बड़ा बड़ा, एक ब्रह्मांड एक बंगला है उनका। और जिया अपना बंगला में, अपना घर में ऊंदरा छिपकली रहते ने, माछर माखी ऊंदरा छिपकली कोकरोच जीव जंतु रहते हैं कि नहीं अपने घर में। ऐसे ही भगवान का इस ब्रह्मांड रूपी घर में अपनी जियान का कीड़ा मकोड़ा खूब भरे जाए। हम उनके सामने कीड़े मकोड़े से भी बुरे हैं, इतने पावरफुल है। इतना जो पावर है उसका नाम भगवान है। और सुंदरता की बात करो तो महाराज भगवान नारायण की तरफ शंकर भगवान भी जो अखंड योग समाधि में डूबे हैं, वो भी आकर्षित हो जाते हैं नारायण को देख के, खिंच जाते हैं। शंकर भगवान एक बार नारायण से बोले कि नारायण आपका जो वो स्त्री वाला रूप है ना, वो दिखाओ। आप नारी बनते हो ना, मोहिनी बने थे ना, मैं देखना चाहता हूँ। नारायण ने समझाया कि रेवा दो, चक्रा मत फंसो। क्या नहीं नहीं, कब लोग हंसला पेड़ था पर एता का योग समाधि रहे सब छूट जाला। क्या नहीं प्रभु, आपका वो रूप में देखना चाहता हूँ, कृपा करके दिखाओ। तो भगवान नारायण ने कहा चलो ठीक है। अब एक बार पार्वती जी शंकर भगवान बैठे हुए थे एक बगीचे में, सुंदर बगीचा था। पार्वती जी त्रिलोक सुंदरी है, त्रिलोक सुंदरी, उसका नाम ही त्रिलोक सुंदरी है। तीनों लोकों की सुंदरता एक साइड, सबकी अप्सरा फप्सरा सबकी सारा की सुंदरता ने एक जगह रख दो। और जो जगदम्बा भवानी त्रिलोक सुंदरी है ना पार्वती जी, उसको एक साइड रख दो, उसकी छाया की बराबरी भी नहीं कर सकती जगत की सारी सुंदरता। तो त्रिलोक सुंदरी पार्वती जी शिव जी के पास बैठी है, दोनों बैठे बैठे बातें कर रहे थे। अब महाराज भगवान वचन दे चुके थे ना नारायण कि मैं आपको अपना वो मोहिनी रूप दिखाऊंगा, कभी भी दिखा सकता हूँ, ये कोई गारंटी नहीं, मैं टाइम देकर नहीं आऊंगा। तो शंकर भगवान पार्वती जी बैठे थे मौज में, और अचानक ही आकाश मार्ग से भगवान नारायण मोहिनी बनकर के लटका झटका करते हुए उस बगीचे के बीच में उतरे। सुंदर पीले रंग की साड़ी पहने हैं, सांवला 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 रूप है। मोहिनी बन गए तो भी रंग सांवला ही है, लेकिन इतने सुंदर है, इतने मनमोहक है, चंचल है, चपल है। हाथ में एक गेंद ले रखी है, उस गेंद को उछालते उछालते बगीचे में मोहिनी उस गेंद को फिर उछालती है, फिर जाके पकड़ती है, फिर उछालती है,
शंकर भगवान की नजर पड़ी और महाराज पार्वती जी की बातें छूट गई, पार्वती जी से ध्यान छूट गया और त्रिलोक सुंदरी तो बैठी रह गई और महायोगी शंकर भगवान खड़े हो गए। लेकिन यहाँ पर संसार का कोई पुरुष संसार की स्त्री की सुंदरता देख करके काम विकारों के बस में होकर उसके पीछे भागता, ये वाला भाव नहीं है यहाँ। ये बहुत ऊंची अवस्था है, ये सुंदरता भी अलग ही है और ये आकर्षण भी अलग ही है और ये प्रेम भी अलग ही है और वो पीछे भागने वाला भी, वो तो दूसरे पापी जीवों को मुक्ति देता है। ऐसे शंकर भगवान तो ऐसे मुक्ति देते हैं, काशी जी में उनके नाम पर मरने पर ही मोक्ष दे देते हैं। वो है शिव जी, विकार नहीं है। लेकिन भगवान की सुंदरता है ना, माया वाली सुंदरता नहीं है। और भगवान की सुंदरता में होने वाला खिंचाव है ना, वो भी माया वाला खिंचाव नहीं है। और भगवान की तरफ जिसके हृदय में खिंचाव हो रहा है वो हृदय भी माया का नहीं है। निर्मल हृदय में ही भगवान के प्रति खिंचाव होता है। निर्मल मन ही भगवान की तरफ खींचेगा। यानी जिस मन की जितनी माया समाप्त हो गई, जितना अज्ञान और जितने विकार समाप्त हो गए, वो हृदय उतना ही ज्यादा भगवान की तरफ खींचेगा। ये भगवान की तरफ खींचने का प्रमाण है। तो शंकर भगवान देखे और खड़े हो गए और त्रिलोक सुंदरी तो बैठी रह गई और महादेव तो अपने दोनों भुजाएं फैला करके और उस मोहिनी को पकड़ने के लिए उनके पीछे दौड़े। अब शंकर भगवान पीछे और मोहिनी आगे, शंकर भगवान पीछे मोहिनी आगे। अब जैसे ही जाकर के पकड़ने लगते हैं और मोहिनी यहाँ से गायब होकर के वहां पर प्रकट हो जाती है, फिर गेंद उछालती है, फिर गेंद को पकड़ने भागती है। तो महाराज आगे आगे हरि और पीछे पीछे हर और हरि का खेल चल रहा है। भगवान नारायण पकड़ में नहीं आए और पार्वती जी कह रही है कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो? अरे ये कौन सी स्त्री के पीछे लग गए, मैं तो यहाँ बैठी हूँ। शंकर भगवान पार्वती जी की न सुन रहे न देख रहे, भूल ही गए। और मोहिनी 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 और मोहिनी जैसे शिव जी पकड़ने की कोशिश करे, मोहिनी उतनी आगे दौड़े। भगवान नारायण ने शंकर भगवान को उस बगीचे में कई चक्कर करवाया। कई चक्कर काटते काटते जब थक गए शिव जी, तब जाकर के मोहिनी थोड़ी खड़ी रही और शिव जी जाकर के जैसे ही पल्लू पकड़ा और मोहिनी का जैसे ही हाथ पकड़ा, शिव जी का हृदय मोहिनी रूप को देखकर इतना द्रवीभूत है, इतना द्रवीभूत है, अश्रुपात हो रहे हैं। भगवान को देखकर पिघल रहे हैं महादेव। अब मोहिनी समझ गई कि भाई अब बस की बात नहीं है। शंकर भगवान पिघल गए पूरे प्रेम के बस होकर। तब मोहिनी शंकर भगवान तो हाथ पकड़े हुए थे मोहिनी का, एक हाथ से पल्लू पकड़े हुए थे और मोहिनी को देख रहे थे, निहार रहे थे। और शिव जी तो ध्यान से निहार रहे थे और उसी समय मोहिनी की जगह चार भुजा नाथ प्रकट हो गए। वो मोहिनी ही चार भुजा वाला नारायण बन गई। अब शंकर भगवान लज्जित हो गए, अब तो शर्म आ गई और पल्लू छोड़ करके 2 कदम पीछे हटके और प्रणाम किया और बोले जय हो। आपको कोई नहीं जीत सकता, आपकी माया को कोई नहीं जीत सकता। मैंने पूरा संकल्प किया था कि नारायण आप मोहिनी रूप दिखाओ, मैं आकर्षित नहीं होऊंगा, लेकिन मैं भी आपके रूप के सामने मैं भी फेल हो गया। यानी भगवान नारायण में ऐसा आकर्षण, ऐसी सुंदरता है कि जीव अगर एक बार देखना नहीं अनुभव भी कर लेना तो फिर वो दुनिया की पूरी सुंदरता को छोड़ देगा और नारायण को पकड़ लेगा। तो रुक्मिणी जी यही बात कह रही है, क्या कह रही है कि धीरा पतिम कुलवती नवृणित कन्या काले नरसिंह नरलोक मनोभिरामम
कात्वा मुकुंद महती कुलशील रूप विद्या भयो द्रवीण धाम विरात्म तुल्यम। वैसे जीव की हैसियत नहीं है भगवान से रिश्ता करने की। भगवान बहुत बड़े आदमी है। अरे संसार में देखो, कोई आदमी थोड़ा सा ज्यादा अमीर हो जाता है ना तो गरीब का रिश्ता नहीं लेता है, बराबर वाले से रिश्ता करता है ना। अपना रिश्तेदार ढूंढता है तो बराबर वाला ढूंढता है, अपने से थोड़ा सवाया ही ढूंढेगा, गरीब को कोई नहीं अपनाएगा। एक के तो गाड़ी बंगला हो, अरबपति करोड़पति हो, 10 फैक्ट्रियां चल रही हो, और एक आदमी का खाने को रोटी भी ना हो, और जिसके घर में खाने को रोटी नहीं है वो आदमी उससे जाके कहे कि थारी बेटी की सगाई मारा बेटा के कर दे या फिर हमारी बेटी ले ले। दरवाजा में भी कौन घुसवा दिलो, बोले पागल आ गया, पागल आ गया, भगाओ भगाओ इसको। और पागल क्यों है? गरीब है इसलिए। गुणों में चाहे वो कितना ही बड़ा हो, चाहे सुंदर भी हो, चाहे गुणों में बड़ा हो, चाहे इज्जत में उस पैसे वाले से ज्यादा बड़ा हो इज्जत में, लेकिन धन की दृष्टि से वो गरीब है ना, इसलिए उसका रिश्ता नकार दिया जाएगा, नहीं लिया जाएगा। और अमीर चाहे कैसा भी हो, वो अपने बराबर वाले से करता है। तो संसार में थोड़ी सी महानता आ जाने से अपनों से छोटों से घृणा करने लग जाते हैं। ये कोई इंसान है क्या? इनकी कोई जिंदगी है क्या? ये कोई लोग है क्या? जंगलियों की तरह रहते हैं। ये क्या जाने खाने पहनने घूमने में। जीवन हमारा है और हमारी बराबर जो लोग हैं उनका है जीवन। ऐसी भावना रहती है बहुत अमीरों में। छोटों को देखना भी नहीं चाहेंगे, रिश्ता विस्ता नहीं करेंगे, मित्रता नहीं करेंगे, घृणा। लेकिन रुक्मणी जी कह रही है कि संसार का आदमी थोड़ा सा बड़े होते ही छोटों को अपनाना नहीं चाहता है। लेकिन आप कितने बड़े हो, आपके कितनी फैक्ट्रियां चल रही है, अनंत ब्रह्मांड है तो ये क्या है? फैक्ट्री तो है उनकी। महाराज 84 लाख प्रकार के शरीर रूपी प्रोडक्शन होता है, तरह तरह का माल पैदा होता है इस फैक्ट्री में। संसार क्या है? फैक्ट्री तो है, विभिन्न वैरायटी का माल पैदा उत्पन्न होता है यहाँ। ये फैक्ट्री किसकी है? किसने लगाई थी संसार रूपी फैक्ट्री? नारायण ने लगाई, उसकी है ये। अरे एक नहीं है, करोड़ों करोड़ों फैक्ट्रियां, ब्रह्मांड रूपी फैक्ट्रियां चल रही है। इतना बड़ा मालिक है वो, और उसको कुछ नहीं करना पड़ता है। बस उसने सोचा और उसके नीचे रहने वाले ये जितने भी देवता रूपी नौकर है भगवान के, ये काम कर देते हैं। उसके ऊपर कुछ भी बोझ नहीं है। इतना बड़ा ऊंचा आदमी भी इस कीड़ा मकोड़ा की हैसियत रखने वाले जीव को अपना लेता है। ये कितनी बड़ी बात है। जीव भगवान के सामने है क्या? जीव के पास क्या है? दुख ही दुख भरे हैं, गंदगी भरी है, अवगुण है, दोष है, बुराइयां है, कुसंस्कार है, अनंत जन्मों के पाप भरे हैं। न कोई बुद्धि है, न कोई विवेक है, न कोई समझ है, छल कपट है, अनेक प्रकार की गंदगी से भरा हुआ है जीव। लेकिन वो दाता इतना उदार है कि ये इतना मलिन और इतना छोटा, पैरों की जूती के भी नीचे कीचड़ में रहने वाला ये जीव अगर उस उतने बड़े दाता की शरण में जाता है ना, तो वो दाता, ये जीव एक कदम चलता है ना तो वो उधर से 100 कदम चल के आता है इस पापी को लेने के लिए। इतने महान है भगवान। हम महिमा नहीं समझते भगवान की। हम भगवान की महिमा क्या समझते हैं? अपने से भी छोटा मानते हैं। इसीलिए तो भाव नहीं है। भाव कब होगा? जब उनकी वास्तविकता समझेंगे तब वो क्या है। तो बोले रुक्मणी जी कि प्रभु वैसे तो किसी भी प्रकार के गुणों में मैं आपके लायक नहीं हूँ। महालक्ष्मी नारायण से ये कह रही है कि वैसे आपसे रिश्ता करने की योग्यता मेरे में नहीं है।